वेलकम टू माय चैनल प्रभ ट्यूटरिंग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। अब करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। लेट्स सी द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में वो हमें क्या कह रहे हैं? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ अ ट्रेडर एज ए 31 March 2018, अरेंजिंग द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। यानी कि वो कह रहे हैं हमने बैलेंस शीट बनानी है दो ऑर्डर्स में। फर्स्ट ऑर्डर है इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस, सेकंड ऑर्डर है इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। देखो फ्रेंड्स, ये हमने जब हम ग्रुपिंग और मार्शलिंग का टॉपिक कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि बैलेंस शीट इन दो ऑर्डर्स में बन सकती है। जो तो ऑर्डर ऑफ परमानेंस है, अगर इसकी हम लाइबिलिटी साइड की बात करें, जो लाइबिलिटी कैश में इजीली कन्वर्ट नहीं हो सकती, यानी सबसे डिफिकल्ट है उसको कैश में कन्वर्ट करना, तो वो सबसे पहले आएगी। यानी कि लाइबिलिटी साइड में इस ऑर्डर में कैपिटल सबसे पहले आएगी, फिर आएंगी नॉन करंट लाइबिलिटीज और एट द एंड आएंगी करंट लाइबिलिटीज। और जो ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी होता है इसमें ऑर्डर ऑफ परमानेंस के एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है। इसमें जो सबसे पहले इजीली कन्वर्ट हो सकती है कैश में वो सबसे पहले आती हैं, जो डिफिकल्ट है कन्वर्ट करनी वो सबसे एंड में आएंगी। सो स्टेटमेंट चेक करते हैं। हमें गुडविल दी हुई है 20,000 की, कैपिटल दी हुई है 1,80,000 की, लाइबिलिटीज फॉर एक्सपेंसिस 1,200, कैश इन हैंड 1,000, इन्वेस्टमेंट 20,000, bills payable 10,700, net profit 92,600, sundry debtors 50,000, land and building 60,000, bank 20,000, sundry creditors 63,000, bills receivable 13,000, plant and machinery 40,000, provision for doubtful debts 2,500, closing stock 80,000, furniture 16,000, drawings 30,000। सो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बना रहे हैं इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी बैलेंस शीट। देखो फ्रेंड्स, फॉर्मेट है हमारा लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। अब हम एसेट साइड से स्टार्ट करेंगे। जो सबसे पहले देखो एसेट्स में सबसे पहले अब आएंगे हमारे करंट एसेट, क्योंकि करंट एसेट सबसे जल्दी हम कैश में इजीली उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सो सबसे पहले करंट एसेट्स। आप स्टेटमेंट में चेक करते हैं, हम करंट एसेट्स में हमारे पास आते हैं कैश इन हैंड, कैश इन हैंड का अमाउंट है 1,000। उसके बाद आएगा बैंक, बैंक है 20,000। इसके बाद बिल्स रिसीवेबल जो है 13,000 के, बिल्स रिसीवेबल 13,000। नेक्स्ट आएंगे हमारे कोई सन्ड्री डेटर्स, ये है 50,000 के। फिर आएगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक, ये है 80,000 का। अब देखो, हमने सभी के सभी जो हमें स्टेटमेंट में करंट एसेट गिवन थे वो डाल दिए। अब हम डालेंगे फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट हम स्टेटमेंट चेक करते हैं। इन्वेस्टमेंट आ गया, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है 20,000। उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर का अमाउंट है 16,000। फिर प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी है 40,000। नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 60,000। इसके अलावा गुडविल
गुडविल भी हमारा फिक्स एसेट है, बीइंग इंटेंजिबल इन नेचर, 20,000। देखो फ्रेंड्स, अब हमारी एसेट साइड कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे लाइबिलिटी साइड। जैसे एसेट साइड में सबसे पहले करंट एसेट्स हैं, वैसे ही इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले आएंगी करंट लाइबिलिटीज। स्टेटमेंट चेक करते हैं। करंट लाइबिलिटीज में सबसे पहले आएंगे हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर्स, अमाउंट है 63,000। फिर आएंगे बिल्स पेबल, अमाउंट है 10,700। फिर आएंगी हमारी लाइबिलिटीज फॉर एक्सपेंसेस, ये भी हमारी करंट लाइबिलिटी है, अमाउंट है 1,200। नेक्स्ट हमारी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अमाउंट है 2,500। अब हमारी मोस्टली सभी करंट लाइबिलिटीज होगी। अब हम डालेंगे नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। इसमें सबसे पहले आएगी नॉन करंट लाइबिलिटीज में, तो हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट में नॉन करंट लाइबिलिटीज ने सो सीधा डायरेक्ट कैपिटल डाल रही हैं। कैपिटल है हमारे पास 1,80,000 की। अब हमारे पास नेट प्रॉफिट गिवन है, वो हम इसमें प्लस कर देंगे, प्लस नेट प्रॉफिट जिसका अमाउंट है 92,600। एक हमें ड्राइंग्स गिवन है, वो माइनस हो जाएंगी, जिसकी वैल्यू है 30,000। सो नेट हमारे पास आ जाएगा 2,42,600। सो अब हमने करंट एसेट्स भी डाल दिए, फिक्स एसेट्स भी डाल दिए, नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज। सो अब इसका बैलेंस करते हैं, देखते हैं बैलेंस सेम आता है। इधर आ गया हमारा 3,20,000, इधर भी आ गया 3,20,000। सो अब हमारी लाइबिलिटी साइड इज इक्वल टू एसेट साइड। जो अब ये बैलेंस शीट बनाई है, दैट इज इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। अब इसका सेकंड पार्ट है इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस। वो बैलेंस शीट एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट बनेगी। अगर हमने ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में पहले करंट एसेट्स लिए हैं, तो ऑर्डर ऑफ परमानेंस में पहले फिक्स एसेट्स आएंगे और एट द एंड करंट आएंगे। अगर लाइबिलिटी साइड में इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में करंट लाइबिलिटीज लिए हैं, तो इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस में पहले नॉन करंट लाइबिलिटीज और कैपिटल आएगी। अब हम इसका सम का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, बैलेंस शीट इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस। लाइबिलिटी साइड से स्टार्ट करते हैं। मैंने जैसे आपको बताया था, सबसे पहले ऑर्डर ऑफ परमानेंस में हमारे पास लाइक कैपिटल आएगी, कैपिटल 180 की। उसके बाद हम इसमें नेट प्रॉफिट को प्लस कर देंगे, दैट विल बी 92,600। हमारे पास ड्राइंग्स की बना, वो माइनस हो जाएंगी उस 30,000 की। सॉल्व कर कर आ गया 242600। देखो, अब हमारे पास नॉन करंट लाइबिलिटी तो कोई है नहीं। अगर होती तो वो अब हम उसको यहाँ पे पुट करना था। सो अब हम डायरेक्टली करंट लाइबिलिटीज पुट कर देंगे। करंट लाइबिलिटीज हमें पता है हमारे पास कौन कौन सी हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जिसका अमाउंट है 2,500। नेक्स्ट हमारे पास लाइबिलिटीज फॉर एक्सपेंसेस, जो है 1,200 की।
नेक्स्ट है हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर्स, जिसकी वैल्यू है 63,000। नेक्स्ट आता है हमारे पास बिल पेबल, जिसकी वैल्यू है 10,700। सो हमने अपनी नॉन करंट लाइबिलिटीज तो थी नहीं, करंट लाइबिलिटीज भी डाल दी, मोस्टली कैपिटल भी डाल दी। अब हम एसेट साइड पे आते हैं। अब देखो सबसे पहले हमारे इसमें फिक्स्ड एसेट्स आएंगे। अब मैं अकाउंट्स के हेड्स नहीं बना रहा, मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। सबसे पहले आएगी गुडविल, जिसकी वैल्यू है 20,000। नेक्स्ट आएगी लैंड एंड बिल्डिंग, जिसकी वैल्यू है 60,000। फिर हमारी प्लांट एंड मशीनरी, जिसकी वैल्यू है 40,000। नेक्स्ट आएगा फर्नीचर, जिसकी वैल्यू है 16,000। फिर हमारी इन्वेस्टमेंट, जिसकी वैल्यू है 20,000। अब हमारे ये करंट एसेट्स आएंगे। हमारे नॉन करंट एसेट्स हमने सभी डाल दिए। करंट एसेट्स में सबसे पहले हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक, जिसकी वैल्यू है 80,000। सन्ड्री डेटर्स, जिसकी वैल्यू है 50,000। बिल रिसीवेबल, जिसकी वैल्यू है 13,000। बैंक, जिसकी वैल्यू है 20,000। कैश इन हैंड, जिसकी वैल्यू है 1,000। सो हमने अपने सारे करंट एसेट भी डाल दिए। अब हम इसका टोटल करेंगे। एसेट साइड का हमारा टोटल आ गया 3,20,000। इन द सेम वे हमारा लाइबिलिटी साइड का भी टोटल आ गया 3,20,000। सो ये थी हमारी बैलेंस शीट इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस। देखो ऑर्डर ऑफ परमानेंस में सबसे पहले हम चेक करो, एसेट साइड में हमने यहां से लेकर यहां तक हमारे नॉन करंट एसेट्स डाले हैं, जिसे हम फिक्स्ड एसेट्स भी कहते हैं, और फिक्स्ड एसेट्स, और फिर एट द एंड हमने डाले हैं अपने करंट एसेट्स। इन द सेम वे लाइबिलिटी साइड में हमने पहले हमारी कैपिटल और नॉन करंट लाइबिलिटीज, और यहाँ फिर एट द एंड हमारी करंट लाइबिलिटीज। सो होप सो आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। फ्रेंड्स मैं आपको क्वेश्चंस इजीली सॉल्व करने सिखाता हूँ। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सकूँ। Friends, please don't forget to subscribe, like and press bell icon of my channel Prab Tutoring.